8 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के माध्यम से करेंगे अपने विचार साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 123वीं कड़ी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। पुलिस ने देर रात किया क्राइम सीन रिक्रिएट। पीड़िता का बयान किया दर्ज। अमेरिका ने की IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी की ईरान की मांग खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका IAEA के साथ। और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने की जीत के साथ शुरुआत। सीरीज के पहले T20 में इंग्लैंड को 97 रन से हराया। कप्तान स्मृति मंधाना ने खेली शानदार शतकीय पारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। और भारत ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए हमले के लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के कम से कम 13 कर्मियों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह निजामाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे स्वर्गीय D श्रीनिवास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अमित शाह दोपहर बाद किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चेहरा है और ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता का बयान दर्ज किया। साउथ सब अर्बन डिवीजन की DC विदिशा कलिता ने बताया कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और पुलिस ने 25 जून को कॉलेज परिसर की गतिविधियों को कैद करने वाले करीब 7 घंटे की CCTV फुटेज को खंगाला है। ये फुटेज दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक की है, जिसमें पीड़िता को गार्ड रूम में जबरन ले जाते हुए देखा गया। जांच अधिकारियों के अनुसार फुटेज में तीनों आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। इससे छात्रा के दावे की पुष्टि होती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक दिखाकर डराया था और धमकाया था। पुलिस को इन तीनों कमरों में संघर्ष के स्पष्ट संकेत भी मिले हैं। सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बता दें कि गैंग रेप मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए ACP प्रदीप कुमार घोषाल की अगुवाई में 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है। ये टीम मामले की सभी पहलुओं से गहराई से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके।
question was, it is a carbon copy of the Mamata Banerjee speech. They are debarring us from saying our line, our statement. They are also, they have arrested so many girls and boys from our party. Police, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए अहम बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। देश के इस बेटे को सभी देशवासियों की तरफ से शुभकामना और शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। पीएम ने उनका हालचाल पूछा और इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला खुश और भावुक दिखाई दिए। पीएम को बताया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत बेहद विशाल नजर आता है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आज देश नई संभावनाओं के द्वार खुलते देख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम को बताया कि वो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन 7 अनूठे प्रयोग अंतरिक्ष में कर रहे हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की आगामी परियोजनाओं में बहुत काम आएंगे। आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। ये इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। 28 घंटे लंबी उड़ान के बाद मिशन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरा था। 14 दिन के इस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा आगामी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला ये पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। इस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज़ आपके लिए खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयं सेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्नीस 1975 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपातकाल लगा तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। गुजरात में भी जब यह आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी कई लोगों के घर पर रहा करते थे। गुजरात के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और गुजरात में कई विभागों में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी बापू बुलाया करते थे, उस समय को याद करते हैं तो बताते हैं कि वो कई बार अलग अलग भेष में मिलते थे, लोगों से मीटिंग भी करते थे और पुलिस को देख के जहां बाकी लोग रास्ता बदल देते थे, नरेंद्र मोदी वहां बिल्कुल निडर होकर जाते थे। एक मीटिंग मेरे क्षेत्र में थी तो रात को हमारे नाथालाल जखड़ा धौलका से बहुत परिचित, वो पहुंच गए। वो भी अपना हुलिया बदल कर गए थे, लेकिन धौलका में तो घर घर नाथालाल जखड़ा को जानते थे। एक मंदिर में दर्शन करते थे तो किसी ने पूछा नाथा काका, तो वो चौंक गए कि यार यहाँ मीटिंग करेंगे तो क्या होगा। मुझे बुलाया और बोला कि भाई जल्दी से स्थान चेंज करो, और रात में हम 2 बजे स्थान पे गए। मजे की बात यह है कि दूसरे दिन इस सब दिग्गजों को लेकर एक ही व्हीकल में मैं निकला और आगे स्कूटर पे नरेंद्र भाई आगे। किसी को मालूम नहीं था कि आगे पुलिस है, तो हमने देखे कि आगे पुलिस है। पुलिस उस टाइम हमें पकड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपने काम से आई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारे लिए आई है। तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यदि ये पूरे देश के दिग्गज लोग पकड़े जाएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर आगे नरेंद्र भाई थे। तो आप अभी जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना, कोई भी परिस्थिति में, वो पहले से ही तो बस स्वस्थ। पुलिस उधर खड़ी है, वैसे स्कूटर पे निकल गए। 87 में पार्टी में आए, उनके आने के बाद ही पार्टी की तरक्की कैसे हुई है। सबसे पहले हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जीते, फिर 90 में कोएलिशन गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनी, और उनके नेतृत्व में 95 में फिर हमें पूरी बीजेपी की सरकार मिली। तब से लेकर आप सब जानते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार धोलका जाया करते थे। ये जगह अहमदाबाद जिले में आती थी, जहां उनके साथ काम कर चुके कनू भाई जोशी बताते हैं कि इतने छोटे कमरे में नरेंद्र मोदी रहा करते थे और कभी इसके तो कभी उसके घर खाना खाया करते थे। चूंकि उस छोटे से कमरे में कोई सुविधा नहीं थी, तो वो कई बार गर्मी के दौरान कमरे की छत पर चढ़कर सो जाया करते थे। कनू भाई जोशी आपातकाल में जेल गए थे और जब वो जेल से बाहर आए तब नरेंद्र मोदी भेष बदलकर उन्हें लेने आए थे। साबरमती में जेल में था तो उसी समय मेरे को पैरोल मिली 8 दिन के। उन्होंने पता लगा लिया कि कनू भाई को पैरोल मिली है, तो जेल के दरवाजे पर सरदार जी का वेश धारण करके आ गए। और मैं जेल से बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे को धोलका जाना है, आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करूं। मैं पहचान नहीं सका उनको। अरे बैठो बैठो, कनू भाई नाम बोला तो मेरे भाई आप मेरे कैसे नाम था। अरे मेरे कान में बोले कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो मेरे को गाड़ी में बैठाया और बैठाने के बाद धोलका सीधे नहीं ले गए, बावला ले गए। बावला में अलकापुरी सोसाइटी में आ रहे उनके वरिष्ठ प्रचारक थे अनंतराव जी काले, वो वहां ठहरते थे, तो वहां लेकर गए और 2-3 घंटे तो मेरी पास से बड़ी माहिती ली और मुझे जो सूचना देने की थी वो सूचना भी दिया। तो
ऐसे कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। यही वो कमरा है जहां वो रहा करते थे और इस कमरे को अगर देखें तो बहुत ही छोटी जगह है जहां पर वो रहते थे। धौलका में जब भी आते थे आपातकाल के दौरान तो इसी जगह ठहरा करते थे। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो बताते हैं कि यहीं पर कपड़े धोया करते थे और जब गर्मी काफी ज्यादा हो जाती थी तो यहाँ से एक सीढ़ी हुआ करती थी जिससे चढ़कर वो ऊपर सोने जाया करते थे। और ठीक अगर हम यहाँ से ऊपर चढ़ें और आगे की तरफ जाएं तो एक शिव मंदिर है जहां पर जो आज भी यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से उन्होंने काफी हद तक जो संगठन का काम है उसको यहाँ पर से निभाया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में आपातकाल के दौरान इस कदर सक्रिय थे कि ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह साहित्य भेजा करते थे ताकि देश के कोने कोने में सूचना सामग्री पहुंचे। पीएम मोदी उस समय भेष बदलकर लोगों से जेल में मिलने भी जाया करते थे। गुजरात से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, असली मसाले MBH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बतौर अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए खनन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने, परियोजना अनुमोदन में तेजी लाने और क्षेत्र में टिकाऊ खनन कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है, जहां पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम को अष्टलक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने तथा खनिज और कोयला क्षेत्र के विकास के माध्यम से समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी माइनिंग एक्टिविटी बढ़े, नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट जितने भी है उसका रेवेन्यू फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के पूरे नौजवान को रोजगार एक्टिविटी मिलना चाहिए, क्योंकि जो विकसित भारत का कल्पना है, एक डेवलप्ड इंडिया का कल्पना है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का रोल प्रमुख रूप से भागीदार होता है। उसमें हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का भी हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। और कई दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं दिल्ली के सटे नोएडा में भी जमकर बारिश हुई। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज में बीती रात तेज बारिश हुई। लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सोमवार को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान में मौसम की स्थिति की बात करें तो जयपुर में बौछार और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा को लेकर राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। वहीं अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में ओडिशा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही देश भर के कई राज्यों में रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसको लेकर देश विदेश से भक्त पुरी पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध इस यात्रा में धर्मगुरु, जगत गुरु राम भद्राचार्य, राजनेता, प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी एवं जानी मानी हस्तियों ने प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। रथ यात्रा का समापन 15 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर लौटेंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा का पहला चरण भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हो चुका है। तीनों भगवान भव्य रथों, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन पर सवार होकर श्रद्धा के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां वे वर्ष में एक बार अपनी मौसी मां से मिलने और विश्राम के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर तक भगवान के रथों को खींचते हुए लाखों भक्तों ने जिस श्रद्धा और समर्पण से इस यात्रा में भाग लिया, वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। श्रद्धालुओं ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बाता गुंडीचा के मंदिर तक खींचकर जो संतोष मिला है, वे अद्भुत और अविस्मरणीय है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में हम अभी हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि शुक्रवार शाम में शुरू हुई थी, आज यहाँ अपनी मौसी माँ के यहाँ भगवान जगन्नाथ आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उनके भाई बालभद्र और इसके बाद माता सुभद्रा, और वहाँ जो आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ का रथ है। और ये है माता गुंडीचा देवी का मंदिर, जहाँ पर भगवान कल दोपहर बाद अपनी जगह पर पहुंचेंगे। और अब कहा जा रहा है कि कल तक भगवान जी की जो भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना या नीतियां यहाँ पर की जा रही हैं, वो रथ पर ही होंगी। सभी नीतियों का पालन करते हुए कल जो यात्रा शुरू हुई वो आज संपन्न हुई। माता गुंडीचा के मंदिर के पास तीनों के तीनों रथ आ चुके हैं और तीनों भगवान उस पर विराजमान हैं। और भगवान के जो लक्षाधिक जो श्रद्धालु हैं, वो सभी भगवान के अलौकिक दर्शन उनको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, भक्ति पूरा वातावरण है। हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं, बहुत तकलीफ हुआ पर आनंद मिला दर्शन करने का, बहुत आनंद मिला। तो रविवार दोपहर बाद भगवान अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, जिसे मौसी माँ माता गुंडीचा का मंदिर भी कहते हैं। और 5 जुलाई को यहाँ से जो वापसी यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, देखिए सारी पूजा अर्चना हो रही है। आप देखिए ये माता सुभद्रा हैं जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये माता सुभद्रा अभी
पूरा कितना सुंदर अलौकिक श्रृंगार है माता का। आप देखिए पूरा पहाड़ी श्रृंगार माँ ने किया हुआ है। सफ़ेद रंग की माँ ने साड़ी पहनी हुई है, मुकुट विराजमान है। और अभी देखिए अभी माँ के फिर से नीतियाँ शुरू हो रही हैं। ये नीले और लाल रंग की साड़ी माता सुभद्रा के लिए आई है जो उनको पहनाई जा रही है। भगवान जगन्नाथ को भी आप देखिए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पीले रंग की सुंदर पोशाक भगवान को पहनाई गई है, पीले और गुलाबी रंग की। अलौकिक लग रहा है इस वक्त भगवान का ये स्वरूप, आपकी नजरें नहीं हटेंगी, इतने सुंदर भगवान जगन्नाथ लग रहे हैं। अब ये रथ जब यहाँ पहुँच चुका है माता गुंडिचा के मंदिर पर, तो कल दोपहर तक यानी रविवार दोपहर बाद ये माता गुंडिचा के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, भगवान बालभद्र अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से देश विदेश से आए हैं उनको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, पुरी। और नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में हूल दिवस का आयोजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल संथाल जनजाति के अमर बलिदानियों को समर्पित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि हूल दिवस के मौके पर संथाल जनजाति के उन अमर बलिदानियों को याद किया जाता है जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस दिन 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों ने भोलनाडीह गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया था। ये दिन संथाल समुदाय के वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथा और बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।